राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। इसके महत्व को समझेंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। ब्रह्म पुराण में देवशयनी एकादशी को एक विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी को अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे हरि देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। आइए दोस्तों, अब हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता को पूजा जाता है? कृपया कर मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह मैं आपसे कहता हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक स्मरण करें। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होने जा रहा है ये कोई भी नहीं जानता था। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रहती है? प्रजा ने राजा के पास जाकर उनसे विनती की कि कृपया करके कुछ समाधान निकालें। राजा तो पहले ही इस स्थिति से बहुत ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसका दंड मुझे इस स्वरूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के समाधान के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते वह एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। फिर जंगल में पधारने का क्या उद्देश्य है यह जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी न जाने मेरे राज्य में ऐसी भयानक अकाल क्यों पड़ा। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके मुझे समझाएं और कोई समाधान भी बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक काल उसे समाप्त नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, हे महर्षि, मैं किसी निरपराध को नहीं मार सकता। यह मेरा मन स्वीकार नहीं करता। कृपया करके कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित
पद्मना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम आगामी वीडियो में कुछ रोचक तथ्यों के साथ आ रहे हैं। कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।